बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, मैंने इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाले ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो चुके थे। उसमें मेरे ख्याल में 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको आज डिस्कस करके ये जो हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला आर्टिकल है ये कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा इसमें प्रूफ है, तो कंपैरिजन के और लिमिट के उन प्रूफ को आप खुद ही देख लेना। प्रूफ में कोई प्रूफ में कोई मसला नहीं है, प्रूफ सीधे सीधे ही है, तो उनको आप खुद ही देख लेना, उसको रीड कर लेना। तो क्वेश्चन जो रहते हैं उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये रहता था कि जी 0 to ∞ साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले उसने इधर ना हिंट दिया है उसका थ्योरम का, जो हमारे पास एक होता है, आपने पढ़ा भी है पहले, सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ा है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 हो तो साइन एक्स ओवर एक्स बराबर होता है 1 के। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो इसका रीज़न दिया उसने। फिर कहता है कि 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, कि 0 इसमें इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। फिर नेक्स्ट कहता है कि नो कंसीडर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल में उसमें जो फैक्टर है उसका 1 ओवर एक्स है ये वाला, कि इसमें जो 1 ओवर एक्स फैक्टर है वो कहता है अप्रोचेस टू 0 है। 0 अप्रोच कब करेगा, जब कहता है अगर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, मतलब कि जब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे, तो आपको पता है 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहता है कि एंड वी नो डैट साइन एक्स इज बॉन्डेड फॉर 1 to ∞। तो कहता है ये भी हमें पता है कि साइन की जो रेंज होती है वो हमें पता है कि 1 से इन्फिनिटी तक बॉन्डेड होता है, -1 और 1 के दरमियान होता है। ठीक है, तो ये उसने लिखा हुआ है। फिर कहता है कि चूंकि 1 to ∞ साइन ऑफ डी इज कन्वर्जेंट नो सिंस, और ये कन्वर्जन कब होगा, कहता है इसलिए इस वजह से कन्वर्जन होगा कि अगर हम लोग ये जो है कि 0 to 1 साइन एक्स ओवर डी एक्स इज अ प्रॉपर इंटीग्रल, सी डैट इज कन्वर्जेंट। मतलब कि ये जो साइन एक्स ओवर एक्स है ना 0 to 1 है, जो प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल कैसे, मतलब कि इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं, आपको पता है उसने फैक्टर के बता दिया कि 1 ओवर एक्स को भी सोल्व करते हैं, इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 होता है। ऊपर उसने रीज़न दे दी है, ठीक है, ये हिंट दे रही हैं। तो ये इसमें ना इसका कोई मैथमेटिकली सोल्व नहीं होना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये साइन वाले, ये जैसे भी जितने भी इस जैसे हैं उन सब में यही रीज़न है कि उसमें आपने पास ये रीज़न दे के इसको क्लोज करना होता है। ठीक है, इसमें कोई सोल्व नहीं करना आपने कोई भी फैक्टर। अब सेम एक इस जैसा ही है इधर, ये भी हो चुका है 5 वाला भी, ये 6 वाला होगा ये। इसमें भी हमने वही पिछले वाले रीज़न देना, देखे 0 to ∞ साइन एक्स और 1 + एक्स की। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए है कि आप सभी यही काम करो, कि ये एक क्वेश्चन जो है आपके नोट्स के ऊपर भी ये किया हुआ डिफरेंट वे से हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि यही आपने करना है। आपको मतलब कि जिस स्टूडेंट को जैसे कोई आसान लग रहा है आप वैसे ही इसको कर सकते हो, कि ज़रूरी नहीं कि आपने जी यही करना है और इसको ऐसे ही देखना है। जिस स्टूडेंट को जो आसान लगता है आप इसको वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी उसने यही हिंट दिया, कहता है 0 to ∞ साइन एक्स इज बॉन्डेड है। कहता है कि एज वी नो डैट के रेंज ऑफ साइन एक्स ये हमें पता है। ठीक है, तो फिर इसमें भी उसने कहा कि ये जो फंक्शन है 1 over 1 + x की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, अल्फ़ा की जगह आप कोई भी अगर नंबर ले लें 1 2 3, तो फिर कहता है ये क्या होगा, मोनोटोनिक है, मतलब कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो इस वजह से फिर कहता है कि द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये थ्योरम हमने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, या आपने पिछले रीजन 1 में भी हमने प्रूव किया होगा, आपको याद होगा कि एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इज कन्वर्जेंट, एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन इज कन्वर्जेंट। तो ज़ाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ अगर वो मोनोटोनिक है तो इसका मतलब वो लाजमी कन्वर्जेंट भी होगी। तो यही उसने इधर इसका हिंट दे दिया, देखें एज वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजिंग देन 1 ओवर एक्स टर्म वैल्यू डिक्रीजिज। तो उसने ये उसका हिंट यूज़ करके इसको सोल्व किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये 7 वाला भी हमारा हो चुका था। ये 8 वाला इसमें देखें कि इसमें कहता है कि 0 to ∞ साइन एक्स ओवर एक्स इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जन के लिए लास्ट टाइम भी हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जन के क्वेश्चन किए हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जन के लिए हमने उसका मार्ड जो है ना उसको कन्वर्जन प्रूव करना होता है। ये थ्योरम भी है, थ्योरम की स्टेटमेंट है ये, कि अगर किसी भी चीज़ को हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जन प्रूव करना है तो हमने उसका मार्ड को कन्वर्जन प्रूव करवाना होता है। तो इसलिए इसमें यही कह रहा देखा है, कहता है कि द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ, मतलब वही थ्योरम यूज़ किया कि ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये इसका जो मार्ड है ये कन्वर्जेंट होगा। तो उसने मार्ड को देखो सोल्व किया है। ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि एक्स मार्ड बराबर एक्स के होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो उसने फिर इसको सोल्व करना शुरू कर दिया कि साइन की जो मार्ड की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगा, दोनों तरफ फिर उसने एक्स से डिवाइड कर दिया। एक्स से डिवाइड करने के बाद फिर उसने क्या किया, असल में कंपेरिजन टेस्ट लगा रहा है। कंपेरिजन टेस्ट लगा के उसने देखा कि ये जो इधर वाली साइड है 1 ओवर एक्स है, ये वाली
ये जो 1/x है ये वाली, कि इसका पता है कि ये क्या हो रही है, डिवर्ज हो रही है, ठीक है। इसका कोई भी इसको सोल्व करेंगे इसका आंसर फाइनाइट नहीं आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब अगर ये डिवर्ज हो रही तो इधर वाली भी डिवर्ज हो रही। अब अगर ये माड वाली हमने देखा कि ये कन्वर्ज नहीं हो रहा, ये डिवर्ज हो रहा, तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या होगा, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। यही उसने लिख दिया इधर, ठीक है। इसके बाद ये 9 भी हो चुका है तकरीबन, ये 10 भी हो चुका है, 10 के बाद ये 11 क्वेश्चन भी हो चुका है। मैंने मतलब कि ये एक एक क्वेश्चन, ये दो दो क्वेश्चन करके सारे डिस्कस कर दिए, एक तरह से मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हुए हैं। 12 भी हो चुका है हमारा, ये कल किया था हम लोगों ने। 12 के बाद फिर ये नेक्स्ट 13, ये भी हमारा हो चुका था कल, इस पर भी कंपैरिजन टेस्ट लगाया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि जैसे ये वाले क्वेश्चन इस स्टूडेंट ने सोल्व किया आप सारे आप ऐसे ही सोल्व करो। आपको अगर कोई क्वेश्चन किसी और मेथड से भी अंडरस्टैंड है, या आपने किसी जगह से देख के लिखा है, या आपको उसकी मतलब के समझ आया, तो आप उसको वैसे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने यही इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी, स्टेट एंड प्रूफ लिमिट कंपेरिजन टेस्ट। इन प्रूफ को आपने देख लेना एक दफ़ा, ठीक है, एक दफ़ा इसको रीड कर लेना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल से ही है। ये जो आपके पास नोट्स है ना मैंने दिए हैं आपको, उसके ऊपर भी इन दोनों के प्रूफ किए हुए, तो आपने इनकी स्टेटमेंट और इनके प्रूफ, इनको आपने खुद ही देख लेना है। ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है जी। तो इधर तक हमारा ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला टॉपिक है ना, ये आज क्लोज हो रहा है, ठीक है जी। अब हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, एक गैमा फंक्शन और एक बीटा फंक्शन। वो भी इतने डिटेल में नहीं है, उसका मतलब कि जो काम है थोड़ा बहुत वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है जी। तो बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन हमारे रहते हैं, उनको हम लोग डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट कर लेंगे। तो बाकी अब अपनी रिवीजन स्टार्ट करें, ठीक है जी। तो हाँ, बाकी ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।